नीचे था। देखिए पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला में है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सत्य असत्य करना है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं सत्य या असत्य है। इसके लिए हम लोग कुछ थीटा का मान ले लेते हैं, जैसे ए बराबर ले लेते हैं कितना, ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर कितना लेते हैं 60 डिग्री। ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। दोनों अगर जो बराबर आ जाएगा तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, सत्य होगा। बराबर नहीं आएगा तो असत्य हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए के जगह पर कितना 30 डिग्री प्लस बी की जगह पर कितना 60 डिग्री बराबर ये कितना हो जाएगा साइन ए का मान 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना 60 डिग्री। अभी कितना हो जाएगा साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अभी हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू साइन 90 का मान 1। अभी कितना हो जाएगा साइन ये हटा देंगे ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 + √2 सॉरी 1 + √3 कितना जाएगा 1 + √3। अब देखिए इधर आ गया 1 इधर आ गया, इसका मान कितना आ गया 1 और इसका मान कितना आ गया 1 + √3/2। अब दोनों क्या बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। ये क्या बोल रहा है यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में तीसरा के लिए, तीसरा में जो है बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान में वृद्धि होता है, ठीक है। यानी कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान कितना 1। अब कोस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। अब कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। अब कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब कोस कितना 90 का मान कितना होता है 1 कितना होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है 0। अब एक बात बताओ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान वृद्धि होता है यानी कि बढ़ना चाहिए। थीटा के एंगल हम लोग बढ़ाएंगे तो थीटा का मान वैल्यू भी क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए। यहाँ 0 से एंगल बढ़ रहा है, इसको भी मान बढ़ना चाहिए था। यहाँ 1 था, यहाँ 2 आना चाहिए, 3 मतलब स्टेज से कुछ आना चाहिए था। अब यहाँ 0 आ गया, आया कि नहीं यार। ये क्या हो गया एक तरीका के, ये भी क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। चौथा बोला है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। चौथा यानी कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब यह है कि जितना साइन 30 का मान होगा उतना कोस 30 का मान होगा, जितना साइन 45 का मान होगा उतना कोस 45 का मान होगा। चलो मान लेते हैं कि साइन 45 कोस 45 का मान कितना होता है बराबर होता है, ठीक है। एक एंगल पर नहीं, लेकिन सब एंगल पर होना चाहिए। तो हम लोग साइन 45 पे तो बराबर हो गया। अब साइन 60 डिग्री का मान लेंगे, अब कोस 60 डिग्री का मान लेंगे, दोनों बराबर आएगा। जैसे मान लेते साइन 30 का मान लिए तो कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना लेते 30 डिग्री। और इसको कितना लेते हैं, इसको भी कितना लेते हैं 30 डिग्री। अब कोस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। ये कथन क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। पांचवा बोल रहा है कि ए बराबर यानी कि कोट यानी कि बोल रहा है ए बराबर 0 डिग्री लेने पर कोट ए परिभाषित नहीं होता है। यानी कोट 0 यानी कि क्या बोल रहा है कोट 0 जो है यानी कि अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित नहीं है कि है अपरिभाषित नहीं है, वो हाँ सही है अपरिभाषित नहीं है।
यानी कोट जीरो का मान कितना होता है? कोट जीरो का मान इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? कोट जीरो का मान कितना होता है? कोट जीरो जो होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है? कोट परिभाषित। कोट जीरो का मान कितना होता है? कोट जीरो जो है अपरिभाषित होता है 0 डिग्री पर, यानी कोट जीरो का मान कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। इसको हम बोल कर रहा है यानी कि ए का मान, यानी कोट ए क्या था? कोट 0 डिग्री, कोट ए यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि ए यानी कि हम लोग इसका एंगलवा जो हम लोग 0 डिग्री लेंगे, कोट 0 डिग्री लेंगे, यानी ए के जगह पर 0 डिग्री लेंगे तो क्या अपरिभाषित है? तो कोट जीरो का मान कितना होता है? अपरिभाषित है ना। तो बोला है कि अपरिभाषित नहीं है। क्या बोला है? अपरिभाषित नहीं है, तो गलत हो गया। कोट जीरो का मान देखो, कोट जीरो का मान देखो, चार्ट में किताब में दिया हुआ है ना। कोट जीरो का मान देखो ना उसमें चार्ट में, कोट जीरो का मान देखो, इन्फिनिटी है ना, है यानी कि अपरिभाषित है। अभी क्या बोला है कि अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं है, ये गलत हो गया ये, यानी कि अपरिभाषित है, सॉरी अपरिभाषित नहीं है, ठीक है। कोट जीरो पर जो होता है क्या होता है? अपरिभाषित है। अब बोल रहा है कि नहीं है, तो बात सही है, यानी कोट जीरो का मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है।